हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी अड्डा 827 में। आज हम बाल विकास के नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करेंगे। जो अगले क्वेश्चन है 51 से लेके आगे की बात करेंगे। कल हमने जो क्वेश्चन देखे थे वो 1 से लेकर 50 तक देखे थे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। पर्यवेक्षण पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित क्या है। पर्यवेक्षण का मुख्य ध्यान केंद्रित क्या होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है सीखने की स्थिति में सुधार। नंबर बी, उपकरणों का प्रबंधन, प्रतिस्पर्धा कार्य, रिकॉर्डिंग की रखरखाव। तो इसका मुख्य कार्य है ऑप्शन ए, सीखने की स्थिति में सुधार। वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है। तो वृद्धि सबसे अधिक होती है आपकी शैशवावस्था में। कौन से, ऑप्शन ए शैशवावस्था होती है। वो आपकी कितना है, जो जीन पियाज ने माना है वो जन्म से 2 वर्ष की शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा क्या होती है, वृद्धि। वैसे से माना जाता है जन्म से 5 वर्ष शैशवावस्था को। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 53 की। एक भावी शिक्षक के रूप में आपको डॉट डॉट की आवश्यकता होगी और विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा। तो इसका नंबर ए, डील जुड़ने, समझने, सहयोग करने। तो इसका क्या होगा, आपको समझ की आवश्यकता होगी। ऑप्शन क्या होगा, सी। किसकी आवश्यकता होगी, समझ की। क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना। कौन सी, क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया। तो इसका जो ऑप्शन बी सही है, पियाजे ने किया था। क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना किसने की थी, जीन पियाजे ने। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है। निर्देशात्मक विकास सूचित करता है। तो इसका जो ऑप्शन है, दर को, सीमा को, दिशा को, विशिष्ट गुण को। तो विशिष्ट गुण को प्रदर्शित करता है। निर्देशात्मक विकास शब्द किसको प्रदर्शित करता है, विशिष्ट गुण। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारित में सुधार होता है। निर्भरता से सुधार होता है। किससे, निर्भरता से सुधार होता है। तो इसका है एकल से मौखिक तक। इसका ऑप्शन बी सही है, मौखिक से, ओरल से। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, यह डॉट डॉट के सिद्धांत के कारण होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही है, एक समान पैटर्न के। किसका, एक समान पैटर्न के। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में समस्या निवारण कौशल में सुधार करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन ए, गणितीय समस्याओं का समाधान करना, उन समस्याओं का समाधान खोजना जिनके वे अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में कक्षा में सहपाठियों शिक्षकों से बात करते हैं, सोच की प्रकृति के स्तर पर चरणों को लागू करना आसपास का है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं 59 की। बच्चा किस उम्र में भाषा की समझ दिखाना शुरू कर देता है। मतलब भाषा की समझ बच्चे में कब से आ जाती है। तो 6 महीने का जब बालक होता है तो उसमें क्या आ जाती है, भाषा की, वो धीरे धीरे बोलने लगता है शब्दों को। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। कॉलरबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में पहला चरण क्या है। कॉलरबर्ग हैं, उन्होंने पहला चरण जो बताया है नैतिक विकास का पहला चरण क्या है। तो इसका ऑप्शन आपका पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था। पहला इनका चरण है पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था। इसका ऑप्शन ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। फ्रायड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया था। तो फ्रायड ने किसने किया था, चेतना का। किसका किया था, ऑप्शन ए, चेतना का। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। कौन सा सामाजिक प्रेरक दूसरों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावित करने की आवश्यकता द्वारा वर्णित है। तो इसका ऑप्शन 62 शक्ति, नंबर बी उपलब्धि, नंबर सी संबंधन और नंबर डी उद्देश्य। तो ऑप्शन इसका सी सही है, संबंधन। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। शरीर के केंद्रीय भाग में परिधियों
अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन केंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को, इसका ऑप्शन ए सही है, केंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, विद्यालय कैसा है? समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां प्रमुख स्थान विद्यालय की दिनचर्या का कार्य करते हैं, दिनचर्या का होता है नहीं, प्रमुख स्थान विद्यालय की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान विद्यालय के शिक्षकों का होता है, प्रमुख स्थान विद्यालय बच्चों का होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। कहाँ पर है? यूपी में जो क्वेश्चन आएगा यूपी टेट के लिए, तो कहाँ है? इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये आपकी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं आपके स्किनर। अब बात करते हैं क्वेश्चन 67 की। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? तो इसका ऑप्शन ए सही है, शारीरिक विकास का। अब क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया गया है? तो व्याकरणिक, नंबर बी वाक्यात्मक, नंबर सी विभिन्न विषय, नंबर डी ध्वनि संबंधी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ध्वनि संबंधी। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं? जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो उसे ऐसी स्थिति को कहते हैं भाषा निर्धारित। ऑप्शन यही सही है इसका, भाषा निर्धारित। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि के अंतर्गत निहित हैं। तो ये क्या है? संज्ञान बोधक। कैसी हैं? संज्ञान बोधक। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। जंजोंग का यह मानना है, जो जंजोंग ने वो थे मनोवैज्ञानिक, जंजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव होते हैं, कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन ए सही है। जंजोंग का यह मानना है कि संज्ञान, ठीक है, और भाव जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। महीनों की आय के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलकर शुरू कर देते हैं। तो ये कब कर देते हैं? 18 से 24 वर्ष में। कब कर देते हैं? ऑप्शन ए 18 से 24 महीनों की आय में। तो इसका अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 से 24 महीनों की आय अधिकांश बच्चे क्या बोल रहे हैं? शब्दों को मिलाकर और छोटे छोटे वाक्यों में बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। 73 में निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? बाल्यावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? साम्यता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि की स्थिरता होती है, समूह एवं खेलों में सहभागिता होती है, सामूहिक की प्रबलता होती है। बस क्या नहीं होती? जिज्ञासा की कमी होती है। किसमें? बाल्यावस्था में जिज्ञासा नहीं होती उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। कॉलर के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। नंबर बी, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया था। ऑप्शन सी, इस सिद्धांत के प्रवर्तक परीक्षण प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन डी, यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो यही सही है इसका, एक नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच संबंध स्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो कोई नई भाषा सीखेंगे तो कहाँ से करना चाहिए? अक्षरों और शब्दों के मध्य साचर से। ऑप्शन ए सही है इसका, अक्षरों और शब्दों के साचर से। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? तो इसका ऑप्शन डी सही है, किसी ने लगाया है। ज्ञान होता है, पहले किसी से ज्ञान होगा,
उसके बाद उसका अवबोधन होगा, फिर अनुप्रयोग करेंगे, फिर उसका विश्लेषण करेंगे, फिर संश्लेषण, फिर उस लास्ट में क्या करेंगे, किसी चीज़ का मूल्यांकन करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवबोधन स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना। तो इसका कौन सा है? ऑप्शन सी सही है, तुलना। ठीक है, अवबोधन स्तर शिक्षण में शामिल है, कौन सा है? तुलना सही है। ऑप्शन नंबर 78 की बात करते हैं। एक छात्र पढ़ रहा है, उनका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह अपनी अनुक्रिया स्पष्ट करता है? तो किस द्वारा करेगा? ध्वनि संवेदी द्वारा अपनी अनुक्रिया क्या करेगा? प्रकट करेगा। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवस्था कहलाती है। तो प्राक संक्रिया अवस्था कहलाती है 2 वर्ष से 7 वर्ष की। ऑप्शन सी सही है। इनमें से कौन सी मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? तो इसके जो पावलाव का, विनय का, चॉम्स्की का, तो भाषा विकास का किसने बताया था? इसका विषय कहीं भी मिले तो इसका चॉम्स्की, इसका बिल्कुल भाषा विकास पर किसने बात की थी? चॉम्स्की ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें। ग्रोह अवस्था किस आय वर्ग एवं विलंबन विकास से संबंधित है? तो जो बच्चे ग्रोह बनाते हैं, ग्रुप में रहते हैं और खेलते हैं, ग्रुप में बना के रहते हैं, तो वो कौन सी है? ऑप्शन इसका सी है। 8 से 10 वर्ष के जो समाजीकरण होता है बच्चों में, वो कौन से होते हैं? वो अपना ग्रोह बना के घूमते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? तो तृतीय आपकी अवस्था है वो आपकी मूर्त संकीर्णत अवस्था। कौन सी? मूर्त संकीर्णत अवस्था। तो इसकी पहली अवस्था है आपकी संवेदी गामक अवस्था, दूसरी अवस्था है पूर्व संकीर्णत अवस्था, तीसरी क्या है? मूर्त संकीर्णत अवस्था, और चौथी क्या है? औपचारिक संकीर्णत अवस्था। ये किसकी है? पियाजे की 4 अवस्था हैं। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। निम्नलिखित में सामाजिक मूल्य कौन से हैं? निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन से हैं? सामाजिक मूल्य बताने हैं। तो सहायतापरक व्यवहार, प्राथमिक लक्ष्य, मूलभूत आक्रामक अवस्था। तो इसका ऑप्शन ए सही है, सहायतापरक व्यवहार। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्नलिखित में किसके उदाहरण हैं? तो इसका ऑप्शन ए कौन सा है? स्वयं शोध। तो इसका ऑप्शन ए सही है, स्वयं शोध, इसका ऑप्शन ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है। ऑप्शन एक, तांत्रिक नियंत्रण करना, व्यक्तिगत कार्य करना। ऑप्शन सी, सहभागी उत्तरदायित्व। इसका ऑप्शन सी सही है, सहभागी उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। विद्यालय में छात्र रजिस्ट्रार संधारण के लिए छात्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी सूची अपेक्षित नहीं है? तो कौन सी विशेष? ऑप्शन ए जन्म दिनांक, ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक स्तर। तो ऑप्शन बी सही है, सामाजिक आर्थिक स्तर। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। शिक्षा के उपागम के निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका ऑप्शन बात करें, ऑप्शन बी, इसका उद्देश्य प्रवासी और कौन सा? विद्यालय के पूर्व ज्ञान का मूल्यांकन। फिर इसके बाद होगा आपका डी, आवश्यकता अनुकरण व्यवहार व्यूहूर रचनाओं का शिक्षण सहायक सामग्री का चयन। नंबर डी। अब होगा सेकंड ऑप्शन, अनुदेशक प्रणाली का अन्वेषण और क्रियान्वयन। ऑप्शन थर्ड होगा परिणाम एवं विश्लेषण और प्रणाली रूपांतरण। अब क्वेश्चन हम नेक्स्ट की बात करते हैं 88 की। क्वेश्चन बात करते हैं 88 की। हमारी ज्ञानेंद्रियां ज्ञान प्राप्ति के द्वार हैं। इस कथन और शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग के मनोवैज्ञानिक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अधिकतर अधिगम के लिए उपयोगी है? तो ऑप्शन इसका है ऑप्शन सी, स्पर्श करना और सुनना।
अब बात करते हैं क्वेश्चन 89 की। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा में प्रभावी संप्रेषण को सुलभ सरल बनाता है? तो इसका है ऑप्शन ए सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 90 की। बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त है? तो इसका ऑप्शन डी सही है। विकास और मानसिक और वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। अब बात करते हैं 91 की। ये 91 है। तो विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म स्वप्रेमी की भावना का गुण अत्यंत प्रबल है? तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? आपका ऑप्शन होगा सी, उत्तर किशोरावस्था में। ठीक है, बच्चा स्वयं से प्रेम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं 92 की। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा था? तो स्टैनली हॉल ने कहा था। क्या कहा था? तनाव और तूफान की अवस्था है किशोरावस्था। ठीक है, ऑप्शन 93 की बात करते हैं। आनुवंशिकता की इकाई किसे कहा जाता है? आनुवंशिकता की इकाई किसे कहा जाता है बेटा? तो इसको जीन को कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 94 की। 94, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौखिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कौन सी? मौलिक तर्क करना शुरू कर देते हैं मौलिक तर्क करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इस अंतर्ज्ञान, इसे क्या कहा है? अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न के अंदर कौन सा चरण का यह अर्थ है? तो कौन से चरण का है? पूर्व संचालन। कौन सा है? पूर्व संचालन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, तो ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? तो सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? तो सार्थक शब्द कब बोलना स्टार्ट करते हैं बच्चे? तो ऑप्शन डी, 10 से 13 महीने में। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया एवं संप्रेषण में कमी है अथवा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है, इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक है? तो इसका किसका है? शैशव स्वलीनता के। ऑप्शन सी सही है, शैशव स्वलीनता के। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। किशोरावस्था की एक ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है? तो इसका ऐसी अवस्था को कहा जाता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, इसको याद कर लेना, रट लेना। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपनी इच्छुक चीज़ें कार्य या लाभ को बदल सकता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा है? टोकन इकोनॉमी को क्या करता है? वो किसी चीज़ में चीज़ ला के उसे बदल भी सकता है, कुछ ला भी सकता है मार्केट से। क्वेश्चन बात करते हैं 99 की। बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरे के नज़रिए में फ़र्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, आत्मकेंद्रिता। आत्मकेंद्रिता क्या दर्शाती है? आपकी बालक के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रियों में फ़र्क करने की अयोग्यता को दर्शाता है, आत्मकेंद्रिता, ईगोसेंट्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मात्रात्मक। कैसी होनी चाहिए? मात्रात्मक कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है। और विकास कैसी होती है? गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, उसे विकास कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही है इसका, मात्रात्मक के हिसाब से। तो आज हम यहीं तक देखेंगे 100 क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल लाएंगे। तो आपको आई होप मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय।